आवाज बोलो राधे राधे, गोकुल की गलियों राधा का नाम यज्ञ बोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम राधा का नाम यज्ञ बोल बोलो राधे राधे, राधा का बोलो श्याम रामचंद्र की। आइए बारस में सुंदर श्री भगवान की कथा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। मानस कर आजिया एक बात मैं आप सबों से बड़ा गुण कहने जा रहा हूं। परमात्मा की ऐसी विडंबना है, ऐसी कृपा है कि उसको कहा नहीं जा सकता है। भगवान की ऐसी कृपा है, एक समय की बात ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान वनवास गए थे। अयोध्या के जब राजपाट उनके मिलने की हुआ तो वनवास जाने को नहीं थे। आज उस परमात्मा एक बार अपने मन में उत्कंठा विचार आया, मन में भाव आया कि आज अपनी सीता को एक बार क्यों कि जब विवाह करके आए, जब मुझे सुख देना हुआ तो वनवास हो गया। हर एक पत्नी चाहती है कि हमें पति सुख दे, भगवान सुख पत्नी को नहीं दे पाए। उस वनवास तापस भेष के जंगल में उदास रहने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक बार मन में विचार आया कि अपनी सीता को सुरहु श्रृंगार एक बार अपने हाथों से मैं आभूषण सजा। बाबा मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुने कुसुम सुहार, निज करे भूषण अरे राम बनाया। भगवान राम एक बार जंगल में कुसुम के फूल को चुनकर भगवान फूल को चुनकर लाए और सीता को सुरहु श्रृंगार को आभूषण फूल की न सुई का न डोरा था, धागा से गुथ कर करके एक छाल से और सुरहु आभूषण को बनाए। मंगटीका से लेके कनवाली से लेके बाजू से लेकर के सुलहो जो श्रृंगार स्त्रियों को होता है, भगवान ने फूल की हार से बनाया है। बनाने के बाद मन में ऐसा विचार आया कि अचानक से एक बात मैं सीता से कहूंगा। अगर यह बात अगर जीवन में पत्नी की अचानक से कुछ बात कहेंगे तो पत्नी सोचेगी आज मुझे पतिदेव लग रहा है कि मुझ पर बड़ा प्रसन्न है, कुछ कहना चाहते हैं, या कहेंगे प्रेम से कि चलो तुम्हें ये यज्ञ की बाजार कर लाता हूं। मैं तुम्हारे लिए मन में उत्कंठा सोचाऊं तो पत्नी को बड़ा आनंद आता है, खुशी होता है कि आज हमें तो स्वामी जी कुछ कहे। उसी प्रकार से जानकी मैया के पास जाकर भगवान श्री राम जी ने एक बात कही, यही सीता एक मेरे मन में विचार आया है। सीता जी ने सोची कि आज तक स्वामी हमें कुछ कहे नहीं और उनके मन में ऐसा बात विचार है, हमें कहिए ये सीता तुम्हें मुझे श्रृंगार करना है। सीता ने सोच लिया कि ये प्रश्न कहां से आया।
ये भगवान आज मुझे श्रृंगार करने के लिए, तो पत्नी को इससे बड़ा का जरा प्रसन्नता चित्त को नहीं हो सकता है। एक बार चुन कुसुम श्याए निजकर भूषण राम बनाए। भगवान राम ने कही, हे सीता, मैं तुम्हारे लिए आभूषण लाया हूं बनाकर। माँ जानकी मैया ने बड़ा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, कृष्ण नहीं, चलो एक सुंदर सी शिला है, सीता ही बहिराए। भगवान सीता मैया को एक एक फटक शिला एक सुंदर जगह था। उस फटक शिला पर भगवान, जो आज भी चित्रकूट में जाएंगे, जो फटक शिला बनाया गया, जहां भगवान मां जानकी को श्रृंगार करके वहां आभूषणों से तैयार, सीता को पहनाकर उस छवि को बैठकर निहारने लगे। भगवान ने कही, हे सीता, आज इस फूल की श्रृंगार मैंने किया था, मैं उस पल को याद आ गया जब तुमने विवाह करने के लिए अपनी सुरहु श्रृंगार कर करके स्वयंवर में बैठी थी। वह मोहनी मूरत मुझे आज उस छवि को, इस छवि को तो देवता भी देख करके लगा जाए। भगवान ने मां जानकी को श्रृंगार को बड़ा वर्णन किया और सुंदर से भगवान को सुनकर उस छवि को, पल को निहारने लगे। और भगवान उस निहारते निहारते मन अगर शांत हो जाएगा, किसी वस्तु को आप देख कर करके आपके मन को, वाणी को तृप्त हो जाएगा, जब संपूर्ण हो जाएंगे, किसी प्रकार की आपके अंदर में ऐसी चाहना नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि निद्रा आपको आएगा। भगवान राम ने उस पल को, छवियों को निहारते निहारते मां जानकी को अपनी इसे जांघों पर सैर कर करके सिर भगवान सो गए। वहां मां जानकी को गोद में ही बैठ करके भगवान सो गए और उन्हें वो पल की छवियों को अंदर से स्वप्न देखने। भगवान उस करुणा मैया जानकी ने अपने पतियों को बड़ा आनंद चेहरे को देखकर दिया कि आज स्वामी मेरे लिए कितना बड़ा खुशी की बात है। मेरे लिए सुरहु श्रृंगार करके आज मेरे पति मेरे चैन की नींद सो रहे हैं। आज तक ऐसा अवध के महलों में भी नहीं सोते परमात्मा। उस छवि को मैया निहार रही थी। तो देखिएगा, किसी को अगर घर में सुख हो, शांति से वृत रह रहे हैं, तो आसपास के लोग का भी जलन का कोई सीमा नहीं रहता। वो लोग भी विचार करते हैं कि कैसे ये शांति से जी रहा है, इसका कोई कष्ट नहीं है। वो अब दूसरे को सुख के देकर लोग कष्ट को निहारने लगते हैं। ये बात को सोचकर उसी समय देवताओं का पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत उसी मार्ग से जा रहा है। उस जयंत ने देखा कि भगवान सोए हुए हैं। लोग कहता है कि ब्रह्म है, क्या ब्रह्म का यही लक्षण है कि पत्नी की यह जांघों पर या गोदी में रखकर सिर सो रहे हैं? ये ब्रह्म का कदापि लक्षण नहीं है। जो भगवान कहलाते हैं, देखिए, देवताओं का पुत्र इंद्र को उस सुख को देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत वह 60 व्यक्ति बल को उठाना चाहता,
सुरपति सुत बसहि भीषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवानों को बल को थाने के लिए जैसे देवताओं को इंद्र का पुत्र जयंत को यह समझ में नहीं आया कि आज भगवान एक जंगल में यह सुख की आनंद ले रहे हैं, तो उन्हें भी वो बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बात और बता दे रहा हूं, भगवान की राज्याभिषेक हो रहा था, तैयारी हो रहा था, राम को राजा बनाने के लिए तैयारी हो रहा था। सब देवताओं ने मंत्रा से एक रचना रच दी कि भगवान कल राजा न बने। बताइए, कोई व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहा है और उस देवताओं लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, कल भगवान को राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो हम लोगों को उद्धार नहीं होगा। उसी तरह से हर हाल में रोका जाए। भगवान खुशी की आनंद में वह भी जाकर के सोई मां सरस्वती के समक्ष जाकर बोले कि हे मां सरस्वती, ये बेड़ा आप चाहेंगे तो यह कल की राज्याभिषेक रुक जाएगा। मां सरस्वती बोली कि मैं किसी को विपत्ति क्यों बनना चाहूं, कल किसी के घर में खुशहालियां मच रहा है, मैं उसके घर में, ऐसा मेरा कर्तव्य नहीं है। बोली हे मां, अगर आप चाह जाएंगे तो कल राम राजा नहीं बने। सारे बात देवता लोग जाकर के बताएं और मां सरस्वती के चरणों में, क्यों अपने हित के लिए नहीं, आप परमार्थ के हित के लिए, हम सबों के हित के लिए रक्षा कीजिए। जाकर के मंत्र के जिह्वा पर आप बैठ गए। क्यों कि कई को देवासुर संग्राम में दो वरदान मिला हुआ है, वो जैसे जाएंगे कि कई को प्रिय है मंत्रा, ये मंत्रा जैसे ही जाकर कुछ कहेगी, कोई व्यक्ति को नदी की होता है, क्योंकि इस प्रकार से जैसे जाकर कहेंगे तो मान जाएंगे। जाकर के मंत्रा के बात बोली तो बोली, करे जो राम मेरे बेटा एक पल मेरा नहीं आता था, आज उस राम के बारे में जो तुम कुछ कर रही हो, मैं तुम्हें राख लगाकर जिह्वा से दबा लूंगा। मंत्रा, राम मेरा वैसा पुत्र नहीं है। मगर बात कहकर हंस देना तो समझना कि तुम्हारा वह मंत्र लागू काम करेगा। आज उसी प्रकार से देवताओं लोगों ने उस प्रकार भगवान के सुख को नहीं देखना चाहे, तो भगवान को जंगल वनवास है, और वनवास में भी भगवान सुख चैन से जीना चाहते थे, तो देवताओं का पुत्र इंद्र का पुत्र जयंत भगवान को सुख देकर बर्दाश्त नहीं। उसके मन में आया कि ब्रह्म का ये लक्षण ही नहीं है, ये ब्रह्म ऐसे नहीं हो सकते, मैं इनको बल को थाना चाहता हूं। जीव पापी सागर को था करने चाहते हैं। सुरपति उस बसहि भीषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। उस सठ मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाया, जीव पापी यह सागर था। जीव सागर में जाकर के अगर पक्षी सागर में एक जल पानी पी ले तो क्या सागर का जल कम हो जाएगा? और उस मूर्ख मति का मरण काग का रूप में, कौवा का रूप में था, उसको मति मारे गए थे, वो समझ नहीं पाया। न समझने का कारण से क्या क्या सीता चरण चूंच दीवाना। मां जानकी के चरणों कोमल था, भगवान के जैसे पैर को ढके थे, तो इस दाहिनी अंगूठे के ऐसे ऊपर ठोर में मां जानकी को मार दिया, रक्त खून की धार बहने लगा।
खून की धार बहने लगा। मां जानकी ने सोची मेरे स्वामी पतिदेव सोए हुए हैं, कष्ट तो बर्दाश्त मुझे करना है, क्योंकि स्वामी कितनी बड़ा आज चैन से सोए हैं। अगर मैं पैर को हिलाऊंगा तो मेरे स्वामी को निद्रा भंग हो जाएगा। और जानकी मैया ने एक पैर को चुपचाप अपनी दर्द को दुख को बर्दाश्त कर रही है। रक्त खून की धार बह रहा है, भगवान तो सोए हैं। और मूर्ख व्यक्ति सीता को चरण को चोट मार करके कान बार बार देख रहा है, करे भाई ये रक्त खून की धार बह रहा है, अभी तक ये जानकी स्त्री उठाई नहीं अपने पति को, मैंने गलत क्या कर दिया? अभी तक कोई साधारण रहता तो तुरंत उसको कहता रे ठहरो, कौन है? थोड़ी सी बात पर होता है तो मैं विवाद करता हूं, झगड़ा कर लेता हूं। और ये स्त्री खून की धार बह रहा है, बार बार घूम के देख रहा है। बाकी सीता मैया ने वो अपने चरण को थोड़ा सा रख लिया। खून की धार बहते 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 चला जा रहा है। भगवान को ऐसा परवान आता है कि भगवान को खून पीठ में टेका। भगवान इसी पर तो सोए थे, रक्त बह रहा था, तो जैसे भगवान की पीठ में जैसे खून सटा तो ठंडा लगा। भगवान को निद्रा खुल गया। बोले ठंडा लगने के बाद स्वाभाविक आदमी का नींद खुल जाता है। जैसे नींद खुला तो भगवान की हाथ जैसे देखी ऐसे तो खून की धार हाथ में लगा हुआ दिखाई दिए, तुरंत उठ गए भगवान। देखिए कि जानकी के चरणों में खून की धार चल रही है। बोली जानकी ये तुम्हारी ये दशा किसने किया? मां जानकी कुछ नहीं बोली, भगवान ने देखी करी ना, ये तो देवताओं का पुत्र है, इंद्र का पुत्र जयंत, ये दशा मेरी मां जानकी को किया है। भगवान ने जिस फूल की हार बनाए थे, जिस आभूषण को सीता के लिए गहना बना करके रखे थे, उसी आभूषण से पुष्प को तोड़कर प्रेम मंत्र ब्रह्मस्त्र है। भगवान ने एक ब्रह्मशस्त्र बाण बना करके छोड़ दिए। जिन पापी को मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, उसकी साहस कैसे किया कि मेरी पत्नी की चरणों में चोंच मार दिया। सच्चा मेरा बल को देखना चाहता, मैं उसे संसार में जीवित नहीं छोड़ सकता हूं। भगवान ने एक बाण बनाकर के पीछे छोड़ दिया। निज रूप देख करके अब घबरा गया। राम का विमुख रख करके ऐसे, और वो जयंत भाग रहा है। पिता के पास पहुंचा। जयंत भागते भागते बाण तो पीछे चल रहा है। राम जी ने सोचा, राम जी ने ये बात से विचार किया कि मेरी मैया कौशल्या ने जब जानकी को भय जंगल में ले आ रहे थे तो कहना बेटा ये सीता मेरी आंख की कठपुतली है, बेटा सीता को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा कि आज मेरी मां जानकी जैसे मां कौशल्या को आंख की कठपुतली में यह चोट मरा है, मेरी कौशल्या मैया को आंख की बताई कठपुतली अगर उसे थोड़ा सा मारे तो मेरी मां को आंख को फोड़ डाला, मैं इस जयंत को जीवित नहीं छोड़ सकता।
भगवान ने प्रण किया कि मैं इस मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। तुरंत बाण लेकर के भागने लगा। अपने पिता के लोग गए इंद्रलोक में, बोले कि पिताजी त्रायमाम रक्षा करो, रक्षा करो। पिताजी बोले क्या बात है बताओ, तुम्हारी बात का इतना घबराए क्यों? कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मेरा उस जंगल में आज मैं परमात्मा राघवेंद्र सरकार को उनकी पत्नी के चरणों में चोंच मार दिया हूं, मेरे पीछे बाण आ रहा है। पिता ने कहे राम सकल राम पर द्रोही। पिता ने कहा जयंत मुझे राज से जल्दी निकलो, मैं रख नहीं सकता हूं तुम्हें, इसलिए कि जिससे तुम बैर लेकर आया है मेरी राज चौपट हो जाएगा। राख सको न राख, मैं राम को द्रोहियों को एक पल के लिए भी नहीं रख सकता हूं। तुम्हें शरणागत का तीनों लोक 14 भुवन में कोई देने वाला नहीं है। तुमने इसके साथ जीवन में सोचना चाहिए कि झगड़ा अगर कर भी रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं। इंसान को यह बात से विचार कर लेना चाहिए, अगर साधारण व्यक्तियों के साथ झगड़ा कर जाएंगे तो बेचारा चुप हो जाएगा, अगर वही कोई बरियारा व्यक्ति से लग जाए पड़ जाए पाले में तो आपको छोड़ नहीं सकता है। आज उसी जयंत को तीनों लोग 14 भुवन में घूम रहा है, त्रायमाम कर रहा है, रक्षा करो, किसी ने रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई संसार में जिसको नहीं रख सकता है, याद करना, जो संसार में किसी नहीं रख सकता है, किसी में शरणागत नहीं दे सकता है, अगर संत के चरणों में चल जाओगे ना तो तुम्हें संत इतना भी दया कर करके क्षमा कर देंगे। जो दुनिया को कोई नहीं रख सकता है वो संत किसी रोकने को समझ रखते हैं। भागवता जयंत देवर्षि नारद जी उस रास्ते से चले आ रहे थे। नारद जी देखो जयंत को कि ठहरो, जयंत को जैसे देख करके ठहरो। आप सभी बैठाए विद्वानों, आगे मोटरसाइकिल आगे लगा, आगे एक बड़ाई की तरफ आप लोग आ जाए। बोलो योगी भगवान की हरेंद्र। इस प्रकार से जैसे भी जयंत देखे नारद जी बाबा गोस्वामी जी मान से बड़ा सुंदर से राज गए। अरे नारद बिकुल जयंता, नारद बिकुल जयंता, छाया लागी को मर्जित संता, नारद नारद देखी विकल थी जयंता, जयंत को नारद जी देखी विकल बिल्कुल व्याकुल, तो दया लगी, दया लागी कोमल चित्त संग। नारद को दया आया तो बोले कि हे जयंत ठहरो। जयंत कहा कि महाराज इस तीनों लोग 14 भुवन में 14 भुवन में कोई ठहरने को नहीं बोला, और जयंत आप तो बोल रहे ठहरिए ठहरिए, मैं रुक नहीं सकता हूं। नारद जी को जयंत बोले कि अरे नारद इतना व्याकुल होकर कहां जा रहा है?
इतना व्याकुल होकर कहा जा रहा है? तुम्हारे पिता का कोई मीटिंग सभा खाने जा रहे हो क्या? क्योंकि तुम देवताओं का पुत्र का इंद्र का पुत्र हो, तुम राजा है, तुम्हारे पिता। अगर पुत्र को नहीं जाने को पिता को समय मिलता है तो पुत्र ही चला जाता है। तो उस प्रकार से जयन क्या पिता का राज्य का आज तुमने किसी मीटिंग करने जा रहे हो, इतना बड़ा भ्रष्ट हो? कहा नहीं महाराज, मैं कहूं नहीं जा रहा, मेरे पिता का मीटिंग नहीं है मुझे आज। तो बोले ठहरो। नारद को कहने से दया लगने से कहे ठहरो, मैं उपाय करता हूं। बोले महाराज बाण चला रहा है मुझे, अब मार डालेगा। नारद जी बोले ठहरो, मैं कह तो रहा हूं, बाण कब से ही तुम्हें पीछा कर रहा है। अगर मारना चाहता तो तुम पिता के पास गया था, 5 मिनट बैठा था, क्या बाण वहां नहीं मार देता? नारद जी कह करके तुरंत जयंत को दया लगा। संत क्या होते हैं? संत दूसरे को कष्ट को देख करके बड़ा दया आता है। नारद जी संत हैं, संत तो दयालु होते हैं। संत का हृदय तो नवनीत समान होता है। संत का हृदय कहा गया है कि माखन की तरह कोमल होता है। माखन खटापन हो सकता है, संत का हृदय कभी खटापन नहीं हो सकता। जैसे नारियल को आपने देखा होगा कितना ऊपर से कठोर होता है। संत लोग बिल्कुल निर्दयी होते हैं, कठोर होते हैं, नहीं चाहते कि हमें कोई मेरे पास सट जाए। संत सोचते हैं हमसे दूर रहेगा ना उतना ही भला है, अगर मेरे सानिध्य में आकर सट जाएगा तो हमसे कुछ प्राप्त कर जाएगा। संत के पास हलाली लोग सटना नहीं चाहते, बोलते बड़ा बदमाश है बाबा, बड़ा किसी को उठपटांग बोल देते हैं। बाकी संत का हृदय में जाकर के घुस कर देखना, जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है, नारियल को फोड़ने के बाद कितनी मुलायम रहता है, उसी प्रकार से संत का हृदय तो बड़ा उधरता है। नारद जी दया लाकर तुरंत विचार किए और नारद जी रोक करके देवर्षि नारद जी मस्ती में चलने लगे कि जैन जो घबरा रहा है वो घबरा। नारद जी रोक करके जयंत को क्या करें? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण। नारद जी मस्ती में कहते हुए नारद जी जयंती को रोक दिए और भगवान के गुण गाते हुए चलने लगे। हम सभी मस्ती में ही भगवान को मधुर मधुर तालियों के साथ बजाते भाव से कीर्तन करेंगे, क्योंकि कल से ये मंच तो है नहीं। फिर अयोध्या से आए हुए, हरिद्वार से संत आए हुए, उनके द्वारा की कथा सुनेंगे। वृंदावन से आदर्श रामलीला पढ़ा रहा है, वो भी मंच से कार्यक्रम को सुनेंगे। उनकी सेवा दुर्गेश जी के द्वारा आप लोगों को सेवा मिलेगा, जो वृंदावन के रास बिहारी सरकार का दर्शन होगा। आपके ही गांव का बच्चा है, उन्हें वाहन खर्च दे रहे हैं दुर्गेश जी के द्वारा, जो वृंदावन से आदर्श रामलीला पढ़ा रहा है। तो इसलिए नारद जी भाव के साथ हम लोग मस्ती में गाते हुए चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोलबो करता अभी कुछ गीत गावे दुनिया गाती है सुना उधार करे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी मस्ती गाते हुए जयंत के पास पहुंचे। जयंत को बोले कि जयंत क्यों घबराए? बोले महाराज मेरा जीवन में पहली बार ऐसा गलती हुआ, भगवान की पत्नी के चरणों में मैंने चोट मार दिया। मुझे संसार में कोई रखने वाला नहीं मिला। सब लोग मुझे राज से जहां जाते थे बोलते जल्दी मेरे यहाँ जगह से हटो, मेरा पूरी तहस नहस हो जाए। भगवान ने नारद जी ने कहा कि नारद जयंत एक काम करो, तुम्हारी प्राण बच जाएगा। बोले क्या? तुम्हें जीवन में कार्य करना होगा कि तुम्हें जाकर के शरणागत राम जी के शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले करेगा। जिसका बाण आ रहा है, जिसकी पत्नी की मैं चरणों में चोट मारा हूं और मैं उसको चरणों में जाए, क्या मुझे वो व्यक्ति छोड़ेगा? मुझे मार डालेगा। नहीं गुरुदेव मैं नहीं जा सकता हूं। अरे बोले जयंत तूने तो उनकी पत्नी की चरणों में चोट मारा है। मैं तो एक बार उनकी पत्नी को मैंने स्वयं पत्नी बनाने के रिश्ता विवाह करने के लिए था। तुम मां जानकी को चरण में चोट मार दिया तो घबरा गया। तुम्हें शरणागत दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जिसकी चरणों में गलती किया है जाकर के उन्हीं की चरणों में तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। अगर मारना होता तो तुम्हारे कब का बाण पीछे चला आ रहा है, कभी समाप्त कर देता। तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम चले जाओ, पटो राम पदही जाए। अगर राम के पास जाएगा तभी तुम्हारी प्राण बच सकता है, नहीं तो और तुम्हें प्राण बचाने वाला कोई नहीं। अरे मेरा तो मन में है भाव, मैं उनकी पत्नी को विवाह करना चाहे। जब मैं स्वयं एक बार मेरा मन में हुआ, मैं विश्वमोहिनी का रूप धारण किया तो भगवान से मैं सुंदरता मांगा, चेहरा मांगा था। आप रूप देहु प्रभु कोई। मैं उस समय जाकर के मुझे परमात्मा ने बचा लिया। क्या नारद तुम्हें भी बचा लेंगे? डरने की क्या बात है? नारद को इतना बड़ा अंदर से प्रोत्साहन दिए। किसी व्यक्ति को गलती होता है तो प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुम जाओ, बाकी जिसके शरण में जाएगा, अगर तुम लाख गलती करो उस इंसान के चरणों में जाकर झुक जाओगे तो इंसान तुम्हें जरूर माफ कर देगा। हे नारद तुम ही जाओ। और बात मैं कह रहा हूं, जो मां जानकी है मेरी शिष्या है, मैं अवश्य उपाय बता रहा हूं। हमारे डॉक्टर ब्रह्मभद्राचार्य जी ने महाराज एक मत को दिए ही मानस से हटकर, बोले काम करना, तुम जाकर
करके सीधे भगवान के चरणों में गिर जाना और अपनी जबान से यही बात कहना, बहन तुम्हें मुझे रक्षा करो त्राही मां। जब तुम बहन का करके पुकारोगे तो मां जानकी तुम्हें अवश्य रक्षा करेगी। क्यों? भाई को लाख गलती कर देता है, बहन भाई को मरना नहीं चाहती। बोले महाराज मैं इस बात से कैसे कहूंगा? बोले मैं इस बात से कह रहा हूं कि जो सीता है वो मेरी शिष्य है और तुम भी यह जयंत चेला बन जाओ। एक रिश्ता से तुम्हारी वह गुरु बहन लगेगी, उस रिश्ता से तुम्हारे राम जी जीजा लगेंगे। तुम एक बार जाकर कह देना कि बहन मुझे रक्षा करो त्राही माम त्राही माम। बाकी ये जाकर अकाड़ना मत, जाके भगवान के शरण में गिर कर तब करना। मैं अवश्य कह रहा हूं कि जानकी तुम्हें अवश्य बचा लेगी। भगवान मारना भी चाहेंगे तो जानकी। उसी प्रकार से जयंत गए भगवान के शरण में जाकर के त्राही माम दयालु शरणागत रघुपति जैसे जाकर के भगवान जयंत ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा कि बहन मुझे त्राही माम रक्षा करो। भगवान मारना चाहे कि जानकी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, मेरे भाई को आप नहीं मार सकते हैं। राम जी विचार की कि जब मैं विवाह करने गया था तो मेरा कोई साला नहीं था, तो अब कहां से आ गया साला? जानकी क्या कर रहे हैं? उस जानकी मैया को जैसे पकड़े जयंत को नहीं मार नहीं सकते, मेरे भाई है, मुझे भाई कहकर के पुकारा है। तो बहन का कर्तव्य है कि भाई की रक्षा करना। अगर विपत्ति होता है तो बहन भाई को याद करती है, अगर विशेष विपत्ति होता है तो भाई भी बहन को याद करता है। तो आप भाई को नहीं मार सकते हैं। नारद जी जैन से पूछे करी तुम्हारी मां जानकी भाई कैसे लगी, बताओ बहन कैसे लगी? बोले कि अभी तो मेरा देवर्षि नारद जी को मैं शिष्य हूं और ये जानकी मैया भी नारद जी की ही शिष्या। उस रिश्ता से मेरी गुरु बहन लगेगी, मैं उस रिश्ता से आप मेरे राम जी जीजा लगेंगे। भगवान ने कहे क्या ये तो बात सच, तूने नाता को जोड़ दिया। जयंत तुम अपनी बहनों के चरणों में चोट किस दृष्टि से मारा? क्या उस समय तुम्हें भाई बहन की रिश्ता नहीं समझ में आ रहा था? तुम दुष्ट पापी, मैं तुम्हें जीवित छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों? मेरी कुशल्या मैया को नेत्र को तूने फोड़ डाला है। मेरी सीता मेरी आंख की कठपुतली है कुशल्या मैया। मां ने कहा कि नहीं नहीं है ही लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तो पहले पापियों पर बाण चलाते थे, अब तो तुम्हारे भैया निर्दोषों पर बाण चलाते हैं। इनके ही द्वारा मैंने मुखारबिंद से सुना हूं, संत दरस जिने पाठक डरहु, संत दरस जिने पाठक डरहु। संत दरस जिन पाठक, संत की दर्शन करने से निमित्त मात्र जितने भी पाप करते हैं वो टल जाता है। क्या नारद जी संत नहीं है? इस जयंत को भेजने वाले देवर्षि नारद जी हैं। आप बोलते थे कि संत की दर्शन आज भी मैं कर रहा हूं कि जीवन में संत की दर्शन करने से
जो जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर संत होंगे तो संत के सानिध्य में जाएंगे, आपका जितना कर्म होगा गुण को भाग को उदय कर देते हैं, आपको जागृत कर देते हैं। इसलिए संत हैं देवर्षि नारद जी। महाराज आप स्वयं अपने मुखारविंद से बोले हैं कि संत के दर्शन करने वाले से पापियों भी टल जाता है। क्या अभी जयंत पापी ही बचा है? आपके चरणों में पड़ा है। एक तो संत के दर्शन किया, आपके चरणों में पड़ने वाला क्या पापी ही रहता है? स्वयं मां जानकी ने रक्षा कर करके जयंत को प्राण को बचाया। भगवान राम ने कहे कि हे जानकी, मैं इसे मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, बाकी 60 व्यक्ति है, दुष्ट है, ये मेरा बल को थाना चाहता था, तो मैं इसको एक आंख तो जरूर मैं निकालता। कौवा का एक ही आंख होता है। भगवान ने उसी बाण के द्वारा उस कौवा को दंडित करने के लिए एक आंख उसी समय समाप्त कर दिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। कौवा का दोनों आंख दिखाई पड़ेगा आपका, बाकी एक ही आंख से लौटता है उसको। दोनों आंख से कौवा को आप नहीं देख सकते। उसी प्रकार से कहने की भाव कि जो संत के सानिध्य में जाने से आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। इसलिए संत के दर्शन करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजमता अभिमान, जीव जीव पगे आगे बढ़ी कोटि गिर के समान। संत के दर्शन करने से आपका एक यज्ञ का फल नहीं होता है, अनेकों यज्ञ का फल को प्राप्त होता है। तो इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आपके ग्राम में, आपका क्षेत्र में अब पधारेंगे। कल से 33 करोड़ देवता आपके ग्राम में वैदिक विद्वानों के द्वारा आवाहयामी, स्थापयामी, पूज्यामी। कल से आपके ग्राम में 33 करोड़ देवता का पदार्पण होगा। अब पता नहीं किस रूप में भगवान चले आए। तुलसी ऐ संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस भेष नारायण मिले। किसी रूप में भगवान कल आएंगे किसी को पता नहीं है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम करना सीख लेना। जो प्रेम किया ही नहीं वो प्रीतम को क्या जाने। जो प्रेम ही नहीं किया है उसे भगवान को पास कुछ नहीं पता है। प्रेम ही पूजा है। जो नियम पूर्वक से प्रेम से कार्य करते हैं तो आप पूजा कर करके जीवन को करते हैं। जैन को उद्धार कर करके भगवान ने उस जानकी मैया को बातों को सत्य कर करके उस जैन को उद्धार किए, क्षमा किए। और उसके बाद मानस की कथा इसी जगह विराम। आपका सभी को जय श्री राम। बोलिए भगवान की। अब यज्ञ संबंधित आप सबों की बात मैं बताऊंगा। 2 बार भगवान के कीर्तन हम लोग कर लेंगे भाव के साथ। इसके बाद यज्ञ के बारे में बताऊंगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। सब लोग हाथ उठा करके भगवान को मस्ती दिखाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि। माधव की जय जय, मुरली की जय जय, माधव की जय
गोविंद